Hello student, last time we discussed about the igneous rock and the sedimentary rocks. Today's topic is metamorphic rocks. We know the rocks are three types. First is igneous, second is sedimentary, and third is metamorphic rocks. Today we discuss the metamorphic rocks. So let's start today's topic. The word meta मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि जो मेटामॉर्फिक यानी कि जो अगर हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो कायांतरिक यानी कि बदलाव, चेंज ऑफ फॉर्म यानी कि जो स्वरूप होता है, जो चीज़ है जो डेवलप होती है उसमें किस तरीके से परिवर्तन होता है, यानी कि जो मेटामॉर्फिक का मतलब हुआ चेंज ऑफ फॉर्म यानी कि स्वरूप में बदलाव. दीज रॉक फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज. ये जो चट्टानें होती हैं, जो हम इस जो रॉक्स होती हैं उनका डेवलपमेंट अगर हम देखें तो ये तीन बातों पर डिपेंड करता है. पहला प्रेशर यानी कि दबाव, थर्ड इज़ वॉल्यूम यानी कि उसका आयतन, किस तरीके से वो चीज़ों को घेरती है, एंड थर्ड इज़ टेम्परेचर यानी कि जो तापमान. तो इसे हम PVC में भी डेवलप करते हैं. तो जितनी भी जो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है उनका डेवलपमेंट तीन चीज़ों में परिवर्तन यानी कि चेंज आने से होता है. PVC, P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम एंड थर्ड इज़ टेम्परेचर. इनमें जो चेंजेस होती हैं उससे जो मेटाबॉलिक जो रॉक्स होती है उनका डेवलपमेंट होता है. मेटामॉर्फिज्म occur when rocks are formed down to lower level by tectonic process or when molten magma rising through the crust come on contact with the crustal rock or the underlayer. यानी कि जो मेटाबॉलिक जो रॉक्स होती है उनका अगर हम डेवलपमेंट देखें तो जब टेक्टोनिक प्रोसेस यानी कि जो हमारी टूटने की प्रक्रिया है जिसमें शैलें जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे के जो उसमें प्रेशर लगता है, प्रेशर के कारण वो नीचे की ओर चली जाती हैं, उसे हम टेक्टोनिक प्रोसेस बोलते हैं. टेक्टोनिक प्रोसेस में अगर हम देखते हैं कि जितनी भी जो हमारी जो चट्टानें होती हैं उन पे एक प्रेशर डाला जाता है, उस प्रेशर के कारण वो आपस में जो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, क्रस्ट हो जाती हैं और वो जो लोअर लेवल है यानी कि नीचे की ओर जाने लगती है. जब जो क्रस्ट यानी कि जो अपनी पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है यानी कि जो हम सरफेस देखते हैं, जो सरफेस होता है जब वो उठता है यानी कि ऊपर की ओर उठता है और जो मैग्मा होता है, मैग्मा जो पिघलने लगता है, मैग्मा पिघलता है, उसके कारण जो चट्टानें होती हैं वो जो मैग्मा पिघला हुआ मैग्मा जो चट्टानें होती हैं उनके संपर्क में, कोऑर्डिनेशन में, उनके जो संपर्क में आता है, उनके संपर्क में आने से जो ऊपरी शैलें होती हैं वो नीचे की ओर अधिक दबाव पड़ता है. यानी कि जो सरफेस होती है, सरफेस पे जो मैग्मा होता है, मैग्मा के सरफेस पे आने के कारण जो लेयर होती है, जो पृथ्वी की जो लेयर्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के कारण वो जो लेयर्स होती हैं वो नीचे की ओर जाने लगती हैं और वो कायांतरित यानी कि जो बदलाव उनके अंदर हम देखते हैं कि अलग तरीके से बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है और वो बदलना प्रारंभ कर जाती है. इसे हम रिसाइक्लेशंस यानी कि इसे हम रिसाइक्लेशंस के नाम से भी जानते हैं और इसके द्वारा ही रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो दोबारा से चीज़ों का बनना प्रारंभ हो जाता है, जो वास्तविक जो चीज़ें होती है उनमें बदलाव हमें देखने को मिलता है. तो जो टेक्टोनिक प्रोसेस है, टेक्टोनिक प्रोसेस के कारण जो मैग्मा होता है वो जो क्रस्ट होता है, जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट यानी कि जो सरफेस है उस पे आ जाता है, जिससे कि जो प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होने के कारण जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती है वो नीचे की ओर जाने लगती हैं. नीचे की ओर जाने का जो प्रोसेस है उसे हम उस प्रोसेस के कारण जो ये
कायांतरिक चट्टानें हैं अपना जो चेंज हो जाती हैं, इसके अंदर जो अलग अलग तरीके के चेंजेस आते हैं जिससे ये जो चट्टानें हैं वो बनना प्रारंभ होती हैं। और मटेरियल विद इन ओरिजिनल रॉक्स, और इसी के कारण जो वास्तविक जो रॉक्स होती है उसमें पुनः से जो पदार्थ होते हैं वो डेवलप होना, यानी कि जो मटेरियल होते हैं वो दोबारा से बनना प्रारंभ हो जाते हैं। मैकेनिकली डिस्पोशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल्स, यानी कि जो हमारे जो ओरिजिनल मिनरल्स होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हमें जो चीज़ें रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद इन रॉक ड्यू टू ब्रेकिंग द क्रस्टिंग, बिना किसी परिवर्तन के जब चट्टानें आपस में टूटने लगती हैं, पिघलने लगती है, तो जो नए तरीके के मटेरियल उसमें डेवलप्ड होते हैं जिन्हें हम डायनेमिक मेट्रोपॉलिज्म, जिसे हम डायनेमिक यानी कि गतिशील आगे की ओर बढ़ने वाले जो कायांतरिक यानी कि मेट्रोपॉलिज्म कहा जाता है। द मटेरियल ऑफ रॉक्स केमिकली लेटर एंड रिसाइक्लिज्ड ड्यू टू द थर्मल मेट्रोपॉलिकन्स, यानी कि जो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो केमिकली जो चेंजेस होते हैं उसके कारण जो क्रिस्टलाइज्ड यानी कि जो दोबारा से वो बनती है उसे हम थर्मल मेट्रोपॉलिज्म, यानी कि उसे हम जो ऊष्मीय कायांतरिक कहते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल मेट्रोपॉलिज्म, यानी कि जो ये जो थर्मल मेट्रोमॉर्फिज्म है वो टू टाइप्स का होता है। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है कॉन्टैक्ट मेट्रोमॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म।